अस्सलामु अलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम तरीन खबर ये है कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान अमन की अलामत बन गया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ सज गई। 2 रोज़ा बातचीत में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ईरान से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की आमद मुतवक्किल है। पाकिस्तान में तारीखी सिफारती पेशरफ। अमरीका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात का इनेकाद हो रहा है। ये पेशरफ पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े सिफारती संगे मेल के तौर पर देखी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती मकाम का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए रेड जोन को मुकम्मल सील करने और कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत जारी की। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने तारीखी सहूलत फराहम करते हुए तमाम गैर मुल्की वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान किया। फ़ज़ाई कंपनियों को भी हिदायत की कि ऐसे अफराद को बगैर वीज़ा सवार होने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी वफ़द के 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई सतह की बातचीत के बाद मरकज़ी मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। हसास उमूर पर बंद कमरों में गुफ्तगू की जाएगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सिफारती अमल न सिर्फ खित्ते में अमन की नई राह हमवार करेगा, बल्कि पाकिस्तान के आलमी किरदार को भी मज़ीद मजबूत बनाएगा। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन का मिशन। पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी में अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ आज से इस्लामाबाद में हो रहा है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताइएगा। देखिए शर्जील, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान की एक कसीर तादाद मौजूद है। पाकिस्तान मुज़ाकरात को होस्ट करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ने जो आलमी उफ़क़ पर गैर मामूली सफारती कामयाबी हासिल की है, ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान आर्ज़ी जंगबंदी कराकर उसकी पूरी दुनिया मुअतरिफ़ है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक मुआशी बहरान से और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचा लिया है। मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि जो मुज़ाकराती अमल है वो कल बाकायदा तौर पर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात है वो होंगे। ईरानी और अमरीकी वफ़द पाकिस्तानी वफ़द से अलग-अलग मुलाकात करेगा और जो ड्राफ्ट एक्सचेंज होंगे और किसी नतीजे पर अगर पहुंचा जाएगा तो उस ड्राफ्ट को फिर कल जो 3 रुकनी वफ़द है अमरीकी आला सतह का, वो पाकिस्तान पहुँच रहा है नायब सदर JD वेंस की क़यादत में, जिसमें खुसूसी एलची स्टीवन विटकॉफ शामिल हैं। साथ ही साथ अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हैं और अमरीकी नायब सदर JD वेंस शामिल हैं। उनके सामने रखा जाएगा। और दूसरी जानिब ईरान के जो वफ़द है जिसकी सदारत ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं और ईरानी पार्लिमान के जो स्पीकर हैं वो उसमें शामिल हैं, उनके सामने रखा जाएगा। माहौल को साजगार रखने के लिए, मुज़ाकराती अमल को बेहतरीन बनाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात भी किए जाएंगे। पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। तमाम तर जो तवज्जो है वो इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। आपको ये बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल सील किया गया है और इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे सामने मैं रेंजर्स की एक कसीर तादाद देख रहा हूँ जिन्होंने इस एरिया को भी हिसार में लिया हुआ है। आपको ये बताएं कि बाहर का मौसम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में खूबसूरती अपने जोबन पर है और इसको मज़ीद बढ़ाते हुए जो इस्तकबालिया बैनर्स हैं वो भी आवेज़ा किए गए हैं। साथ ही साथ जो ममालिक इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं उनको खुशामदेद करने के लिए उनके परचम भी मरकज़ी शहर पर आवेदा किए गए हैं। कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास भी हुआ है जिसमें आला अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है और मुज़ाकराती अमल के हवाले से जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है और जो फ़रीक़ैन के दरमियान पाकिस्तान का जो किरदार है उस हवाले से जो पॉलिसी है उसको हतमी शक्ल दी गई है। आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ मुज़ाकरात यहाँ
پر ہو رہے ہیں وہیں پر چائنا اور رشیا بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ مطالبات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایران اور امریکہ جس کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے اور اپنے مطالبات بنوانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز اس کو مکمل طور پر کھولے، ساتھ ہی ساتھ جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے، جو ایران ایٹمی افزودگی کے جو ہتھیار تیار کر رہا ہے اس کو مکمل طور پر بند کرے، جبکہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے مکمل جنگ بندی کی جائے اور آئندہ اس طرح کا حملہ نہ کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ جو اب تک نقصان ہوا ایران کو اس کی بھی بھرپائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو اپ لفٹ کیا جائے۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کروانے میں پاکستان اہم کردار ادا کرے گا۔ جی بہت شکریہ عالیجہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت اپڈیٹ کرتے اسلام آباد سے براہ راست۔ بالکل، مذاکرات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی جاری ہیں، کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو نتیجہ بھیانک نکلے گا۔ انہوں نے اسلام آباد مذاکرات میں دونوں جانب سے سنجیدہ کوششوں کو بھی سراہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کم کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر دوہرا وار، امید بھی وابستہ، جنگ کا خطرہ بھی برقرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے قریب پہنچنے کی امید ہے، پیش رفت مثبت سمت جاری ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے حوالے سے بہت پر امید ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا ایرانی قیادت مذاکرات میں معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تاہم اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت ہی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ اسلام آباد مذاکرات میں دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے، جو ممکنہ امن معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ خطے میں کشیدگی میں کمی متوقع ہے اور اسرائیل بھی اپنے حملے کم کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حالیہ گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $97 کے آس پاس آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل $97.93 فی بیرل، جبکہ برطانوی خام تیل $96.29 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ چائنا مارکیٹ سمیت ایشین اسٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا امریکی صدر ٹرمپ کو فون، جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت جلد شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے دوحہ پہنچ گئے۔ کیر سٹارمر قطر کے امیر شیخ تمیم اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ سیز فائر پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں، فریقین خطے میں امن کے لیے نیک نیتی سے بات چیت کریں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستانی معیشت میں بہتری کے باوجود خطرات بدستور موجود ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستانی معیشت میں بہتری کے باوجود خطرات بدستور موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کی ہے۔ معاشی صورتحال بہتر سے بہترین ہو رہی ہے، لیکن خطرہ ہے، خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستانی معیشت پر ملی جلی رپورٹ نے تشویش کے بادل گہرے کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے یہی شرح 4.5% تک جانے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ اے ڈی بی نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ معیشت کے لیے بڑا خطرہ اور بیرونی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے اصلاحات کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی کشیدگی سے مہنگائی اور معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مالی سال 2026 میں مہنگائی 6.4% اور 2027 میں 6.5% تک جا سکتی ہے۔ شہر قائد میں کاروباری سرگرمیوں پر نئی پابندیاں، حکومت سندھ کی کفایت شعاری پالیسی نافذ، بازار، ریستورانوں اور شادی ہالز کے اوقات کار محدود کر دیے گئے، جبکہ ضروری سروسز کو پابندیوں سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔
कराची में कारोबारी सरगर्मियों के औकात महदूद, मार्केट्स और दुकानों को जल्द बंद करने के अहकामात। हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे तक जबकि दीगर अजला में रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट सिर्फ शाम 7 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि शादी हॉल्स रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात कर सकेंगे। तंदूर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और बेकरीज को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया। होम डिलीवरी और टेक अवे का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। और कौन कितना पढ़ाकू है, किसमें कितनी अहलियत है, पर्चा सामने आएगा तो लग पता जाएगा, क्योंकि कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए 521 मराकज़ कायम किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हुकाम शानदार इंतजामात के दावे कर रहे हैं। साल भर क्या पढ़ा, क्या सीखा, आजमाइश का वक्त आन पहुंचा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए। रवां साल 3,85,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हैं। इम्तिहानात के लिए 521 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। पहली शिफ्ट का पर्चा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। नाज़माबाद के पायलट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज का चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पर्चों की तरसील के दौरान मॉनिटरिंग रूम से मुसलसल निगरानी की गई और 51 विजिलेंस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। चेयरमैन के मुताबिक इम्तिहानी मराकज में इंतजामात तसल्ली बख्श हैं और तालबात ने भी पर्चे को गैर रिवायती करार देते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के लिए दफा 144 नाफिज है और सोशल मीडिया पर पेपर आउट करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक अगर कोई तालिब इल्म पहले रोज अपने मरकज ना पहुंच सके तो वो करीबी इम्तिहानी मरकज में इम्तिहान दे सकता है। अभी आपको बताया कि सियालकोट में थाना मुरादपुर के हदूद में चोरी की हैरान कुन वारदात हुई है। माँ ने आशना के साथ मिलकर बेटे के घर का सफाया कर डाला है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी वालिदा मुबीन बीबी ने एक सेल्समैन जोहेब के साथ मिलकर घर से बड़ी रकम और जेवरात चोरी किए। मुद्दई के मुताबिक वो फातिहा खानी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वापस आया तो घर से 35 लाख रुपए नकद और 5 तोले सोना गायब था। FIR के मुताबिक मुलजिमा वारदात के बाद अपने आशना के साथ फरार हो गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग लिया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान की मेज़बानी करना इंतहाई अहम है। पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के सामने मामला उठाए। 3 हफ्तों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपील लगने वाली है। अमरीकी सदर और अटॉर्नी जनरल को इतना कह सकते हैं कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की इंसानी बुनियादों पर रिहाई की मुखालफत ना करें। अमरीका में हमारे भतीजे 18 साल अम्माद को गाड़ी छीनकर कत्ल करना किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।